हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ। और ये जो कंसेप्ट है आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है क्लास 12th का मिरर इक्वेशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है मिरर इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन को। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा मिरर इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन को। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम। मिरर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, मिरर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं इसके लिए सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर लेता हूँ। ये हो गया कॉनकेव मिरर, क्लियर है। अब ये इसका पोल है मान लीजिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका पोल मैंने मान लिया है P से। और इसका ये हो गया फोकस पॉइंट, यहाँ मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ये कैपिटल F से कंसीडर किया है, ये है फोकस पॉइंट। और जस्ट इसके जो डबल है उसको मैं मानने जा रहा हूँ C से। ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दिया और फोकस पॉइंट दिखा दिया। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ सिचुएटेड है और ये कहाँ है? C के पीछे है। और इसको मैं मान रहा हूँ AB से। इसको मैं किससे मान रहा हूँ? AB से मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी दो रे लेकर डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें अगर हमें जो डेरिवेशन करना है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम एक रे को डायरेक्ट P पर क्या करें? इंसिडेंट कर देते हैं। तो बेटा एक रे जो है उसको मैं डायरेक्टली P पर इंसिडेंट करवा रहा हूँ किसी एंगल पर। जितने एंगल पर ये इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रे उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है? एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको हम कम कर देते हैं। एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए एंगल को मैं उसी के इक्वल ले रहा हूँ और ये यहाँ से पास कर जाएगी। दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक रे को मैं पैरेलल इंसिडेंट करवा दूँगा इस तरीके से। एक रे जो है वो हम ये मान लेंगे कि वो पैरेलल इंसिडेंट कर रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है और ये यहाँ P पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी? ये पास करेगी F से। क्लियर है? तो ये रे पास करेगी F के थ्रू। ठीक है बेटा। तो यहाँ जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी वहाँ बनेगा अपना इमेज और ये स्मॉल होगा। इसको लिखा मैंने A' और B'। ये अपना इमेज हो गया। और इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा? वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। क्लियर है?
चलते हैं अब आगे। अब कुछ डिस्टेंस हैं और उन डिस्टेंस को हम मान लेते हैं पहले। तो जो यहाँ से जो जो PB या BP जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या शो करने वाला हूँ, ये होती है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए इसको मैंने U से रिप्रेजेंट किया है और P से ही सारी डिस्टेंस हम कंसीडर करने वाले हैं। तो ये डिस्टेंस हो गई कौन सी, U। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने दिखा दिया है। B' से P की जो डिस्टेंस होगी, मतलब यहाँ से और यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है, ये B से। U को थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ, ये लो, रेगुलर लाइन से ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया U, ये हो गया B, PB' जो है वो B हो गया। इमेज डिस्टेंस PF जो है, PF क्या बनने वाली है, ये बनने वाली है फोकल लेंथ। इसको लिखेंगे हम किससे, स्मॉल f से। और जो CP है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, ये क्या रहेगी, ये रहेगी कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बेटा। तो मैंने सारी डिस्टेंस को इसमें शो कर दिया है। एक U डिस्टेंस है जिसको ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके का डायग्राम बनाना है हमें सबसे पहले, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए, जो मिरर इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा। तो अब चलते हैं आगे और डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पहले ही, साइन कन्वेंशन के साथ डिस्टेंस को मैं पहले ही शो कर रहा हूँ। इसमें देखिए लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस होंगी सब नेगेटिव में होंगी, और उसी के अलोंग, उसी के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। सारी डिस्टेंस जैसा कि हमने दिखाया है वो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए सारी डिस्टेंस माइनस में ही आने वाली हैं। मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ इमेज डिस्टेंस, और जिसको मैं लिखा है मैंने किससे, PB से। इसको मैंने PV से लिखा है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और PB को मैं लिखूँगा किससे, -U से, क्योंकि इधर की तरफ ही है जिधर लाइट रे इंसिडेंट कर रही है उसके अपोजिट। फिर PB' जो है ये क्या है बेटा, ये है इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है, और जिसको मैं किससे लिखूँगा, -B से। किससे लिखा मैंने, -B से। और इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आने वाली है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे लिखा हमने, CP से। क्या लिखेंगे, -R। CP इज इक्वल टू -R, एंड फोकल लेंथ स्मॉल f से लिखा मैंने, सॉरी फोकल लेंथ को लिखेंगे PF से, या FP से लिखा है, इसको PC लिखता हूँ मैं बजाय इसके, P से कंसीडर कर रहे हैं ना, इसको लिखता हूँ मैं PF। किससे लिखेंगे, -F से। तो इस तरीके से हम सारी डिस्टेंस को लिख लेंगे, और सारी डिस्टेंस किस में आने वाली हैं, सब नेगेटिव आने वाली है। क्लियर है बेटा। अब इसके लिए जो मिरर इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए
हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। एक ट्राइंगल है अपना ए बी पी, जो यहाँ पर ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि जितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट करती है पी पर, उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल। और इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, किसमें, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। इन दोनों ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये कैसे कर दिया सर, ये ऐसे कर दिया, सिमिलर दोनों को प्रूफ। ए रूल से दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। भाई इसमें एक एंगल तो ये इसके इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इसके इक्वल हो गया ना। तो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल होंगे, कौन सा, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दोनों सिमिलर होंगे। क्यों, ए रूल से सिमिलर होंगे, इसलिए इनकी जो करेस्पॉन्डेंस साइड होंगी, करेस्पॉन्डेंस साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ध्यान रखना बेटा, जब भी करेस्पॉन्डेंस साइड का रेशो निकालो तो जिस ट्राइंगल की साइड पहले ऊपर लिख रहे हो, उसी की साइड, दोनों साइडों को पहले ऊपर लिखा जाता है, बाद में। अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, इसमें से मैं जो इसकी साइड है ना, ए डैश बी डैश पी, उनको मैं ऊपर लिखूँगा और इसकी साइड्स को कहाँ लिखूँगा, नीचे लिखूँगा। करेस्पॉन्डेंस साइड्स के जो रेशो हैं वो इक्वल होने वाले हैं। तो क्या लिखूँगा मैं इससे, ये जो साइड है अपनी ए डैश बी डैश, वो इसके करेस्पॉन्डेंस है, तो क्या लिखूँगा, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, इधर से इसकी साइड होगी पी बी डैश अपॉन पी बी के। लिख सकते हैं, दोनों सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डेंस साइड का रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसको मान सकते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बेटा। तो दो ट्राइंगल काम में लिए, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दोनों से हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, एक तो मैं ट्राइंगल लूँगा ये वाला, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, और एक एम पी एफ, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। इन दोनों में ये एंगल, ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इस लाइन को मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके चलूँगा तो ये लगभग 90 डिग्री का एंगल होगा और ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही ए रूल से दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे, वो भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं 10 ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने लिया ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, और यहाँ से क्या लेंगे, एम पी एफ। मैंने लिया ट्राइंगल एम पी एफ, दो ट्राइंगल लिए, करस्पॉन्डेंस साइड के रेशो निकाल लेते हैं। ए डैश बी डैश के करस्पॉन्डेंस है एम पी, तो मैंने लिखा ए डैश बी डैश अपॉन एम पी, हो गया। अब एम पी जो है, एम पी को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, ये इसके इक्वल होगी ए बी के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगी, तो भाई ए बी के एम पी इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसके करस्पॉन्डेंस साइड आएगी, इसकी साइड लिखेंगे हम बी डैश एफ, इसकी लिखेंगे पी एफ, तो ये इसके करस्पॉन्डेंस होगी बी डैश एफ लिखा है क्या, बी डैश एफ अपॉन पी एफ सी लिखा है ना, तो बी डैश एफ अपॉन पी एफ ऐसे लिखूँगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड।
दो इक्वेशन निकाल लेने हैं दो ट्रायंगल से, एक इससे और एक इससे और एक बड़े वाले से। देखो नंबरिंग कर देता हूँ, एक तो ये वाला 3 और ये 4 कौन सा, ये कंप्लीट, 4 ट्रायंगल ये कंप्लीट, ठीक है। तो 1 2 ये दोनों ट्रायंगल, पहले तो इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया, 2 ट्रायंगल तो ये हो गए अपने पास और 2 ट्रायंगल ये वाले हो गए, एक ये ट्रायंगल हो गया। क्लियर दिख रहे होंगे। इन ट्रायंगल से हम सिमिलरिटी से दोनों के दोनों जो ये रेशो हैं इनको इक्वल कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल 2 ट्रायंगल लिए हैं हमने और वही सिमिलरिटी लॉ फॉलो किया है, ठीक है बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, कहाँ से, इस डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। अब डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। और दोनों जो इक्वेशन हैं अपनी फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन में देखिए क्या हो रहा है भाई, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ऐसे ऊपर से इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इतने में लिखूँगा बस। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में देखिए क्या है, ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है a डैश b डैश अपॉन ए बी के, और ये जो वैल्यू है b डैश एफ अपॉन पी एफ ये भी किसके इक्वल है, ये a डैश b डैश अपॉन ए बी के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यू भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख रहे हैं, इन दोनों को सिमिलर कर रहे हैं एक दूसरे के। क्या लिखा मैंने, इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं, सिमिलर क्या है, इक्वल कर रहे हैं। पी वी डैश अपॉन पी वी क्या लिखने वाला हूँ, बी डैश एफ। अब बी डैश एफ देखिए डायग्राम में, बी डैश एफ कैसे है, कोई डिस्टेंस है, इस तरीके से है कि भाई ये तो पी पॉइंट है और ये है एफ, और इमेज हमारी एफ और सी के बीच में है। तो बी डैश यहाँ है, बी डैश यहाँ पर है। अब हमारे पास बी डैश एफ नहीं है भाई, पी वी डैश है और पी एफ है, दोनों डिस्टेंस हैं। एक तो अपने पास पी वी डैश है, डायग्राम में देखना बेटा, डायग्राम में देखिए पी वी डैश है हमारे पास, इसकी वैल्यू है कितनी, -b, और पी एफ है हमारे पास जिसकी वैल्यू है कितनी, -f, ठीक है। दोनों की वैल्यू गिवन है लेकिन बी डैश एफ गिवन नहीं है। तो बी डैश एफ को क्या लिख सकता हूँ, इस टोटल लेंथ में से मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ, मैं लिखूँगा इसको पी वी डैश माइनस पी एफ। क्या लिखूँगा, बी डैश एफ को पहले लिख लेता हूँ वी डैश एफ अपॉन पी एफ। अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ, पी वी डैश की वैल्यू क्या लिखी मैंने, पी वी डैश लिखूँगा मैं -b, पी वी क्या लिखूँगा साइन कन्वेंशन के साथ -u, बी डैश एफ क्या लिखूँगा मैं भाई, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं बी डैश एफ को एक बार पी वी डैश और माइनस पी वी डैश माइनस पी एफ ऐसे लिखा, और अपॉन में पी एफ। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पी वी डैश क्या है, पी वी डैश है -b और ये माइनस, पी एफ कितना है, पी एफ है माइनस का एफ, अपॉन पी एफ की जगह क्या लिखा मैंने, -f। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस टू माइनस कैंसिल, क्या आएगा, वी बाई यू आ जाएगा, क्या आएगा, v अपॉन यू। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर कोई डाउट हो तो बता देना बेटा कमेंट बॉक्स में जाके, और कमेंट कर देना। इसको लिखा मैंने v बाई यू,
यहाँ से माइनस कॉमन लिया इसको और इसको, वो क्या करेगा, चलो माइनस दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये बन गया b माइनस एफ और अपॉन में f, ऐसे आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया ये प्लस का हो गया, इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का है, एक माइनस बाहर आ गया, माइनस से माइनस वो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू यू बी माइनस यू एफ, ये निकल कर आएगा और इससे हमें इमेज इक्वेशन को बनाना है। क्लियर है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, तो इरेज कर देते हैं इसको, इस साइड को मैं इरेज कर देता हूँ। अब इमेज इक्वेशन हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करने वाले हैं, अब ये जो अपना यहाँ इक्वेशन आ रहा है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, यू बी एफ से। इस इक्वेशन को मैं यू बी एफ से डिवाइड कर देता हूँ, क्या बनेगा, वी एफ अपॉन यू बी एफ। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किया है, तो ऐसा इक्वेशन निकालने के लिए किया है, यू वी अपॉन यू बी एफ एंड माइनस का यू एफ अपॉन क्या लिखा, यू बी एफ। यू बी एफ से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया यू बी एफ से। क्लियर है, बी टू बी कैंसिल, एफ टू एफ कैंसिल, यू टू यू, बी टू बी, ये कैंसिल हो गया, यू टू यू, एफ टू एफ, क्या बनेगा, इधर से बचेगा बेटा 1 बाई यू इज इक्वल टू, इधर से बचेगा 1 अपॉन एफ और इधर से बचेगा माइनस का 1 बाई बी, ये निकल कर आएगा। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके उधर ले जाऊंगा, क्या बनेगा, 1 अपॉन वी, ये प्लस का हो गया, उधर जाकर प्लस का 1 अपॉन यू एज इट इज है और इधर क्या रहेगा 1 बाय एफ। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास इमेज इक्वेशन निकल कर आ जाती है। ये क्या है, इमेज इमेज क्यों, मिरर इक्वेशन। कईयों बार मालूम नहीं जाने क्या क्या बोल देता हूँ। मिरर इक्वेशन, EQUATION, क्या हो गया ये, मिरर इक्वेशन। इस तरीके से निकल कर आता है। तो बेटा क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज बस मैं आपको ये मिरर इक्वेशन ही समझाने वाला हूँ। बने रहिएगा अपने वीडियो पर। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो है मैग्नीफिकेशन से, और मैं आपको मैग्नीफिकेशन में एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जो आप 10th क्लास में अब तक जो पढ़कर आते हो या जो 12th क्लास में आप पढ़कर आए हो, आप केवल मैग्नीफिकेशन को क्या मानकर चलते हो, ओनली H-H। ये मैग्नीफिकेशन है। इतना ही नहीं है बेटा, मैग्नीफिकेशन एक उसका जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी बड़ा है। मैग्नीफिकेशन पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये जो कंसेप्ट्स हैं वो ऐसा नहीं कि किताबों के अकॉर्डिंग ही हमें समझ में आना चाहिए। रियल लाइफ में मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसके साथ हमें ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपके मैग्नीफिकेशन बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। चैनल को देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एंड नेचर में।